यार इतने मॉक दे दिए हैं, कंफ्यूजिंग फीडबैक की वजह से समझ ही नहीं आ रहा है कि परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करूं। लगता है आप अपने मॉक वीडियो का सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हो। वो कैसे करते हैं? सिंपल है, आपसे मॉक इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप ये आइडेंटिफाई करो कि वो यूपीएससी में आपके किस स्किल सेट को असेस करना चाह रहे हैं। वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ चेक करना चाह रहे हैं, या फिर सोशल ट्रेड्स चेक करना चाह रहे हैं, या फिर वो आपका करंट अफेयर में जो इंटरेस्ट है उसको चेक करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर वो आपसे कोई केस स्टडी पूछते हैं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात अगर वो कर रहे हैं, तो वो आपसे बैलेंस ऑफ जजमेंट आपका चेक करना चाह रहा है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो वो आपसे क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन चेक करना चाह रहे हैं आपका। या फिर अगर वो आपसे लेट्स से एक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ विल यू हैंडल पॉलिटिकल प्रेशर, तो उस केस में वो आपकी इंटेलेक्चुअल और मोरल इंटीग्रिटी को चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं आप पॉलिटिकल प्रेशर में सबमिट तो नहीं कर दोगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपकी जो मॉक वीडियो है उसके हर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके खुद को असेस करना है कि कौन सी वैल्यू में आप कहाँ स्टैंड करते हो। जो वैल्यूज़ अच्छी हैं आपको उनको आगे कंटिन्यू करना है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये एरिया वीक है उस पर काम करके आपको आगे बढ़ना है। ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। Hello everyone, welcome to Kalam IAS. My name is Upma Jain, IFS Officer 2021 बैच। जैसा भी हम सबको पता है कि यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू डेट्स है वो आ चुकी है, और अभी इस यूपीएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौर में हम शुरू हो चुके हैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ देने। पर हम इतने सारे जो मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, एटलीस्ट 6 to 7 तो हर कैंडिडेट अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले देता ही है। क्या हम उन वीडियोस को देख के एनालाइज करते हैं? क्या हम बैठ के उन वीडियोस को देखते हैं कि कहाँ हम अच्छा कर रहे थे, कहाँ हम बुरा कर रहे थे? आई नो द आंसर इज जनरली नो। हम बहुत कम ऐसा होता है कि खुद के वीडियोस को देखें और उनमें कमियां महसूस करें कि क्या क्या कमियां थी। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जनरली जो सबसे पहला रीजन होता है, बहुत बोरिंग होता है खुद को ऐसे देखना, बहुत रिलक्टेंस होती है, अरे यार अपने आप को तो कैसे ही देखेंगे। और सेकेंडली ये होता है कि हमें लगता है कि अरे अगर हमें इतनी ज़्यादा कमी होंगी और इतनी सारी चीज़ें होंगी तो इससे तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन ही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो फिर यूपीएससी में और कम मार्क्स आएंगे। या फिर एक ये भी हो सकता है कि यू माइट फील कंफ्यूज कि अरे मुझे एक्स कोचिंग में तो ये बोला था कि आपकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव साउंड करते हो। जब मैंने धीरे बोला तो फिर दूसरा कोई और कमेंट करने लगा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट आर द पैरामीटर्स टू जज योर परफॉर्मेंस। सो हियर इज दिस वीडियो, इट इज प्रेजेंटेड बाय कलाम आईएएस। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे कौन से ऐसे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जिसपे हम खुद की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, और ना सिर्फ जज कर सकते हैं बल्कि कैसे हम धीरे धीरे उनको इनकलकेट करके इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हैं, जिससे हम अपनी रैंक बहुत अच्छी लाके अपना जो आईएएस बनने का ड्रीम है उसको परस्यू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। फर्स्टली हम समझेंगे, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फर्स्टली हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि अभी तक हम जो इतने सारे मॉक इंटरव्यूज देके आ रहे हैं उनमें हमें जनरली, अच्छा आप सोचिए आपको क्या फीडबैक मिलता है। आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं था, आप थोड़ा पीछे झुक के बैठे हैं, आप बोलते बहुत तेज हैं, अपनी स्पीड थोड़ी कम करिए, आपका हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप आई कांटेक्ट बराबर मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो जनरली अगर हम इनको कट शॉर्ट करें या समझें तो जो मार्केट में या जनरली जो मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं वो आपको बेसिक 3 पैरामीटर्स पर जज करते हैं। सबसे पहला तो वो क्या देखते हैं, अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है। या फिर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे, जैसे आई कांटेक्ट आप इन बोर्ड मेंबर के साथ रखिए, इनके साथ ना रखिए। आपका सिटिंग पोस्चर, आपकी स्माइल, कि आप थोड़ा स्माइल कर दिया कीजिए। उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है कि आप ब्लफ मत कीजिए, है ना, कोई आर्टिफिशियलिटी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें लेकर मत आइए। पर आप एक बात बताइए कि ये जो अभी तक हमें फीडबैक मिल रहा है, क्या ये फीडबैक यूपीएससी और आईएएस के लिए रेलिवेंट है? द क्वेश्चन इज कि ये तो वो सारे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट में होते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब की भी तैयारी करेंगे तो भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप स्माइल करें, आप बहुत ज़्यादा एडिकेट के साथ प्रेजेंट हो के आए, आप बहुत प्रेजेंटेबल लगे, आप ब्लफ ना करें, आप ऑनेस्ट हो? ये तो हो ही सकता है सारी तैयारियों में।
तो फिर सिविल सर्विसेज में भी ये पैरामीटर्स पर जज करना, तो यहाँ से आप समझिए कि कुछ तो ऐसा है जो आप अपनी प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, विच इज यूपीएससी का इंटरव्यू या यूपीएससी के एक्चुअल पैरामीटर्स। क्योंकि हम इन सुपरफिशियल चीज़ों में इतना फंस जाते हैं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। आई शो यू हाउ। यूपीएससी विच कंडक्ट्स एग्जाम फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। फॉर इंस्टेंस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसका सिविल सर्विसेज के साथ प्रीलिम्स तक कॉमन है, उनके जो इंटरव्यू का सिलेबस है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सिविल सर्विसेज में वो एक इंटरव्यू से जो कैंडिडेट से जो क्वालिटीज की जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फॉरेस्ट सर्विस कैंडिडेट। आई शो यू। ये आपके सामने जो टेस्ट है, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये आपके सामने एक सिलेबस है जो है सीएससी के लिए, जो यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में जारी किया है आपको। इसमें जनरली क्या ब्रॉड पॉइंट्स हैं, इसमें जनरली जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं, ये वीडियो वहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ, इसमें जनरली क्या ब्रॉड पॉइंट्स है वो देखिए आप। इसमें जो ब्रॉड पॉइंट्स है वो है टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ अ कैंडिडेट, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, सोशल ट्रेट्स एक्सेट्रा। विल डिस्कस इन डिटेल, पर अभी आप आइडिया समझिए। जबकि जो फॉरेस्ट सर्विसेज का, ये मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द रेलिवेंट एग्जामिनेशन, और हर अलग एग्जाम के लिए एक अलग सिलेबस है। अब देखिए, इन फॉरेस्ट सर्विसेज देयर आर सर्टेन क्वालिटीज, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी फर्स्ट, पावर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेकंड, topographical sense third, love for outdoor life and desire to explore unknown and out of way places. These are only the qualities which are required for Indian forest services but not the CSE candidate. तो अगर यूपीएससी जो है एक बॉडी दो अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रख रहा है, फॉर इंस्टेंस आई एम एन आईएफएस ऑफिसर और मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का इंटरव्यू दिया था। I was having exact same def for both the panels, बिल्कुल डॉट मेरा शुरू से लेके एंड तक एकदम सेम डेफ था। फिर भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थी, जब सिविल सर्विसेज में उन्होंने उसी टाइप से जो सवाल पूछे वर्सेस जब फॉरेस्ट सर्विसेज में उसी सेम टाइप से जो सवाल पूछे, वो बिल्कुल ही अलग अलग थे। तो ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन पैरामीटर्स या कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं जिन पर यूपीएससी आपको जज कर रहा है, जिन तक शायद आप नहीं पहुंचते हो। For instance, I hope it is visible. So, this is a table presented by Kalam IAS. इसमें यहाँ हमने जो ब्रॉड फ्रेमवर्क यूपीएससी ने दिया है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट और करंट अफेयरनेस, उसके साथ जो स्किल सेट जो उन्होंने इनर क्वालिटीज दी हैं, आई शो यू। ये जो टेक्स्ट है वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है, द इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर। ये उन्होंने ब्रॉड बोला कि हम आपका मेंटल कैलिबर चेक करेंगे इन ब्रॉड टर्म्स। अगर इसको ब्रॉड टर्म में डिफाइन करना हो कि किन एरियाज के थ्रू आपका मेंटल कैलिबर चेक होगा, तो दीज आर नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, मीन्स इट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, सोशल ट्रेट्स इट इज सेकेंड क्राइटेरिया, interest in current affair it is third criteria, but again these are very vague terms, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्कोप है इनके अंदर आने का। फिर यूपीएससी ने आपको और आगे जाके अगली लाइन में हिंट दिया है, some of the qualities to be judged are firstly mental alertness, आप mentally कितना ज़्यादा alert हैं, critical power of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment etc etc। अगेन इनको क्वांटिफाई करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है और बहुत मुश्किल है अपनी वीडियो में इन सारी चीज़ों को पहचान पाना, फॉर मेकिंग इट वेरी सिंपल टू ऑल ऑफ यू, और आप खुद चेक कर पाएँ कि ये किस तरीके से इनका वेटेज रखना है और कैसे अपनी परफॉर्मेंस में इसको समझना है कि कितना ज़्यादा आप इन स्किल सेट को रखते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर यू, सो हियर इज दिस चार्ट। सो हमने क्या किया है कि जो क्वालिटीज जिस हेड के अंदर आनी चाहिए
वो हमने कोशिश की है कि हम उस पर्टिकुलर हेड के अंदर आए, फिर उनको एक साइंटिफिक वे में हमने एक फिक्स नंबर ऑफ पोर्शन अलॉट किया है कि इतने मार्क्स इन स्किल सेट के मिलने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज जो है, इट विल इंक्लूड योर स्पेशलाइज्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मेंटल अलर्टनेस, then clear and logical exposition. Again, in social trend there would be balance of judgment, ability of social cohesion and leadership. So ये सारी जो क्वालिटीज हैं इनको हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में रख दिया। अगेन आई नो कि अभी तो हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में बांटा है, अब आपको लग रहा होगा ठीक है मार्किंग कैसे करनी है इसकी। ये हमारी मेन स्लाइड है जिसमें हमने ब्रॉड, ये आप अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो आप ब्रॉड देख सकते हैं। आई नो इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ, ये बहुत एक एग्जॉस्टिव स्लाइड है जिसको हमने यहाँ पे रेड कलर जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है, आई जूम फॉर यू। उसके बाद इसको हमने कोशिश की है ब्लू कलर से इसका जो लेमैन के टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन है उसको समझने का। फॉर इंस्टेंस जो क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन है, अगर हम एक वैल्यू उठा के एग्जांपल से समझे तो क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आएंगे, पर वो बेसिक आपसे क्या चेक करना चाह रहे हैं, दैट एबिलिटी टू ग्रास्प एसेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम्स क्विकली, यानी कि आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम के जो एसेंशियल है उनको पिक करते हैं, फिर उनसे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर डराइव करते हैं। तो ऐसे ये टेबल प्रिपेयर की है जिसमें रेड जो है वो डायरेक्टली सिलेबस में जो दिया है वो क्वालिटीज हैं, और ब्लू कलर जो है वो एक समझने के लिए है कि अगर आपको रिलेट करना हो अपने एग्जाम से या अपने मॉक इंटरव्यू से तो कैसे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। These black pointers are the connection between both of these things. और एक और important चीज जो यहाँ पे I would like to highlight is कि generally हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मॉक इंटरव्यू में हो या फिर हम फाइनल इंटरव्यू में हो, हम कोशिश क्या करते हैं आपसे कोई भी चीज पूछिए, अच्छा दिस इज योर प्लेस, व्हाट आर द 5 प्रॉब्लम्स ऑफ योर प्लेस, तो हम क्या करते हैं हम फटाफट से आंसर सुनाना शुरू कर देते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या है। हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो इसी के अराउंड करता है कि हमसे एक सवाल आया है जिसका हमें आंसर देना है। बट अगर आप ये चीज समझ पाएंगे कि उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो वो एक क्वेश्चन पूछ के आपको उसका आंसर नहीं जानना चाह रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं उन पैरामीटर्स पे। अगर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो नहीं हो सकती, या इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इट इज बेसिकली द क्वेश्चन टू जज वेरियस क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे पहले आपका जो सोशल ट्रेट है उसकी क्वालिटी है एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप और सोशल सेंसिटिविटी। अगर जो हमने अगेन जो माइक्रो टॉपिक पे हमने जो स्लाइड है उसको आप एक बार रेफर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब आप अपने मतलब अगर हम अलग अलग कैंडिडेट से एक सेम डिस्ट्रिक्ट की बात पूछे तो वो अगर बोले कि फॉर एग्जाम्पल सर हेल्थ इश्यूज वहाँ पे हैं, सर विमेन का इशू वहाँ पर है, सर एजुकेशन के इश्यूज हैं, तो वो ये देखते हैं कि आप पहले तो आइडेंटिफाई कौन कौन से इश्यूज करते हैं। आपका जो टेम्परामेंट है वो आपकी सेंसिटिविटी को बताता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि विमेन का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप पहली प्रायोरिटी उसको देंगे। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा है तो आप प्रायोरिटी उसे देंगे। तो आपका ये जो प्रायोरिटाइजेशन है या फिर आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा देयर इज ऑल्सो दिस करंट अवेयरनेस, विच मीन्स कि अगर मान के चलिए कोई बाढ़ लेट से आपके जगह पे आपके जिले पे आई है और आप अभी के लिए वहाँ नहीं रह रहे, तो भी क्या आप अपडेट हैं कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ क्या चैलेंजेस हैं। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया, अब तो मैं इसके बढ़िया 5 पॉइंट्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट मीन्स आंसर राइटिंग जहाँ आपसे एक्सपेक्ट हो कि आप एक सोशल इकोलॉजिकल और ये और वो पॉइंट्स जो है वो रखें, बल्कि इट इज चेक कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं। तो हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारा आंसर हो उससे ये रिफ्लेक्ट हो कि येस आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट बिकॉज आई हैव द रिक्वायर्ड सेट ऑफ क्वालिटीज। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और ये समझना होगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज। अब क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि एक क्वेश्चन में देयर कैन बी 2 और 3 क्वालिटीज, है ना, तो इट इज अगेन बिकम्स डिफिकल्ट टू जज योरसेल्फ। सो दिस इज द टेबल, दिस इज पार्ट बी, ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड मार्किंग। तो अब इसमें हमने 3 ब्रॉड थीम्स जो है वो आइडेंटिफाई करी है जो आपकी फाइनल मार्किंग जो है उसका पार्ट बनेंगे। सो द फर्स्ट थीम इज which has 40% weightage is personal suitability of a candidate for career in public service। यानी कि आप जब अपनी खुद की वीडियो को एनालाइज करें तो आप एक बार बस एक न्यूट्रल वे में ये सोचें कि क्या इस जो कैंडिडेट की वीडियो है
मेरी या फिर किसी और की, उस वीडियो को देख के लग रहा है कि यार सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट का रिफ्लेक्शन एक आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी में आ रहा है, यू कैन टेक अ टेबल ऑफ अगेन 1 to 10 और उसमें आप खुद को स्केल कीजिए कि आपको लग रहा है इट इज़ 50%, इट इज़ 60%, ये वाले पोर्शन पे इट इज़ 70% या 45%। आपको वहाँ सिंपल से ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इस कॉलम में आपको फिल कर देना है, लेट्स से 45%। फिर आपको देखना है 30% इज मेंटल क्वालिटीज, मेंटल कैलिबर, मेंटल अलर्टनेस। तो ये एक ब्रॉड थीम हो गई। अब इसमें जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे अगर उन्होंने आपको कोई केस स्टडी दी है तो आपको लग रहा है यार उस केस स्टडी में मैंने मेजर पोर्शन तो मिस कर दिया है ना, तो फिर उससे क्या शो होता है कि आप मेंटली उतना अलर्ट नहीं थे। या फिर आपसे कोई एकेडमिक के सब्जेक्ट पूछे हैं, या फिर ये इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे जो बात हो गई कि क्या आप कितना अच्छा नॉलेज के लेवल पे आपकी कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप कितना ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, तो वो एक बेसिक थीम हो गई। अगेन यू कैन पुट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 10, जो आपको सुटेबल लगता है। या हो सकता है कि आप 70% यहाँ ले जाएं। फिर उसके बाद हो सकता है कि ओवरऑल जैसे आप सराउंडिंग्स का हो गया, तो जैसे एक होता है ना ओवरऑल एज अ एजुकेटेड यूथ आप कितने ज़्यादा अपियर होते हैं। तो जैसे इसमें एक आ गया क्यूरोसिटी ऑफ माइंड कि आप अपनी हॉबीज़ को लेके कितना ज़्यादा अवेयर हैं, आप जो आईआर के रिलेशन है उनको लेके कितना ज़्यादा अवेयर हैं, आप कितना ज़्यादा क्यूरियस हैं नई चीज़ों को लेके, नए नए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट अभी किस सेक्टर पे ध्यान दे रहा है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारा बजट लेट्स से आने वाला है, तो बजट में आप क्यूरियस हैं कि जानने के लिए कि क्या क्या टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको गवर्नमेंट में शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो उस पर अगेन इट इज़ अ 30% स्केल। अगेन यू विल प्लेस योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 10। और आप हो सकता है कि ये पैरामीटर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो यू कैन गिव योर सेल्फ लाइक 85% ऑन दिस पैरामीटर। फिर उसके बाद आप इंडिविजुअली इन सबको कैलकुलेट कीजिए। देयर इज दिस यूपीएससी स्केल which we have come across. It has 5 assessment for any candidates। तो 5 तरह की कैटेगरी जो है उसमें कैंडिडेट को यूपीएससी पैनल रखते हैं, विच आर आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल और सुपीरियर। ये जो कैटेगरी है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जब पैनल को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज वेरी मच सुटेबल, तो हम कोशिश करेंगे मार्क्स ज़्यादा देके कि ये जो पर्सन है, ये जो कैंडिडेट है वो एंटर कर जाए सिविल सर्विसेज में। तो दे विल गिव अराउंड 80% स्कोर। नेक्स्ट इज वेरी गुड, then improvement needed, and then is unsatisfactory. If they feel that this person is not at all suitable at this point of time for civil services, they'll give you less than 50% of marks. So this is how you need to assess your performance. क्योंकि you have to think yourself ना कि अगर आप केवल मॉक दे के जा रहे हैं, उनसे आपको कोई फीडबैक आ रहा है, अगर आप उन पर काम नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी के जो पैरामीटर्स है वहां से खुद को एनालाइज नहीं कर रहे, तो कैसे आप एक चीज बताइए कि जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आप टेस्ट पेपर कौन सा लगाते हैं? आप यूपीएससी का टेस्ट पेपर लगाते हैं, आप एसएससी का लगाते हैं? ऑब्वियसली आप यूपीएससी का लगाते हैं। ये तो कैसा क्वेश्चन हुआ? तो सेम चीज है कि जब यूपीएससी का इंटरव्यू आपको देना है तो आप असेसमेंट कर रहे हो ये प्राइवेट जॉब वाले और बाकी जो सुपरफिशियल है उनसे। तो इसीलिए इफ यू वांट टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद यूपीएससी, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको जो अपनी परफॉर्मेंस है वो यूपीएससी के पैरामीटर पे एनालाइज करनी है, और ना केवल एनालाइज करनी है बल्कि उस पर इम्प्रूव भी करना है टू हैव द मैक्सिमम मार्क्स। इफ यू कैन डू इट एट योर सेल्फ इट इज बेस्ट। आप खुद से आइडेंटिफाई करिए, अलग अलग मॉक्स के अलग अलग फीडबैक जो है उनको कलेक्ट करिए, खुद को जज कीजिए, स्केल फाइंड आउट कीजिए, अपने जो अच्छी चीज़ है उनको कंटिन्यू रखिए, जो खराब चीज़ है उनको एडिट कीजिए, आगे बढ़िए। पर अगेन वी हैव कम अक्रॉस कि बहुत मुश्किल होता है ये काम, मतलब खुद को देखना, इट इज़ वेरी बोरिंग। हम अगर मेहनत करते हैं तो हम 5 मिनट का प्ले भी कर लेते हैं, और जैसे 5-7 मिनट होते हैं हम बस कोशिश करते हैं कि फटाफट इस वीडियो को बंद करें और कुछ और काम करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कलाम आईएएस हैज टेकन एन इनिशिएटिव, गिव योर मॉक एनीवेयर, गेट वीडियो एनालाइज्ड हेयर। तो कलाम आईएएस हैज दिस इनिशिएटिव कि we will have a team of senior IFS officers, senior bureaucrats and expertise in their own subjects। तो आप हमें अपना वीडियोस भेज सकते हो, हम आपके साथ बैठेंगे, आपकी वीडियोस को एनालाइज करेंगे और यूपीएससी के जो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं उनके पैरामीटर्स पर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करेंगे, एंड ऑल्सो विल प्रोवाइड कि हाउ टू इम्प्रूव ऑन देम। हम आपको गाइडेंस देंगे ये समझाने का कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है जो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो रहा है और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। देयर इज एम्पल ऑफ टाइम प्रोवाइडेड द
जो इंटरव्यू की डेट्स अभी जो है या यूपीएससी से जो डेट्स अभी आने वाली हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो प्लीज स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, इट वुड बी हेल्पफुल। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट कलाम आईएएस, एटलीस्ट कोशिश कीजिए अगर खुद से कर सकते हैं तो, वरना गेट योर वीडियो एनालाइज हेयर। ये पीपीटी जो है इसमें डिटेल दे रखा है आपका, विल अटैच द पीटीपी इन द वीडियो इटसेल्फ, वीडियो के लिंक में जो है इसको हम अटैच कर देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।